80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। वाराणसी में गन पॉइंट पर छात्रा का नग्न वीडियो बनाकर गैंगरेप करने वाले तीनों भेड़िए हैं बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी। 1 नवंबर को वाराणसी के आईआईटी बीएचयू कैंपस में घटी थी वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2023 खत्म हो चुका है। वर्ष 2024 की सब जगह जो है आगमन की खुशियां मनाई जा रही है, न्यू ईयर मनाया जा रहा है। मगर ऐसे में ये वर्ष 2023 का साल खत्म होने के 1 माह पहले ही 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसी वाराणसी में जो आईआईटी और बीएचयू कैंपस है, इसमें एक छात्रा के साथ आधी रात के समय छेड़खानी हुई। छेड़खानी ही नहीं हुई बल्कि छात्रा का अपहरण किया गया, उसके कपड़े उतरवाकर उसका नग्न वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को वायरल भी किया गया। इतना ही नहीं, इस छात्रा के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले 3 जो मोटरसाइकिल सवार थे, उन तीनों ने गैंगरेप भी किया था। अब लगभग 60 दिनों से इस मामले की तफ्तीश करने वाली वाराणसी पुलिस ने अंत में 30 नवंबर की नाकाबंदी के दौरान, चेकिंग के दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल भी वही निकली जो 1 नवंबर को आईआईटी बीएचयू कैंपस में इस युवती के साथ हुई वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई थी। और उसमें शामिल जो 3 आरोपी थे वो इसी मोटरसाइकिल पर सवार थे जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। कौन है ये तीनों आरोपी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सक्षमीकरण, महिलाओं को आरक्षण, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री बने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो ये तमाम जो है इनकी जो पार्टी है, तो इस पार्टी का खरा चेहरा क्या है? बलात्कारियों को प्रश्रय देने वाली, आश्रय देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों कहा जाता है? तो ये तीनों जो पकड़े गए हैं गैंगरेप के आरोपी, आईआईटी बीएचयू कैंपस की छात्रा के जो गुनहगार है, ये भेड़िए हैं वाराणसी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी। वाराणसी के ही ब्रज एनक्लेव सुंदरपुर का रहने वाला और वाराणसी बीजेपी आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर कुणाल पांडे, ये है आरोपी नंबर 1। वहीं दूसरा आरोपी है अभिषेक उर्फ आनंद चौहान और तीसरा आरोपी है सक्षम पटेल। इसमें आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जो है वो वाराणसी बीजेपी आईटी सेल का ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर है। तो तीसरा जो है सक्षम पटेल, ये आईटी सेल के महानगर बॉडी का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, यानी कार्य समिति का सदस्य है। और ये दोनों अभिषेक उर्फ आनंद चौहान तथा सक्षम पटेल, ये बजरडीहा इलाका है वाराणसी का, वहां के दोनों रहने वाले। और इन तीनों की प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सभी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो अब कहां गया भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा? कैंपस में जब 1 नवंबर को यह घटना घटी थी तो उस वक्त छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा था। लगभग हजारों छात्रों ने इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की थी। घटना जब घटी थी उस वक्त के भी दृश्य हम आपको दिखा रहे और कैसे छात्रों ने इसका निषेध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की थी, वो प्रदर्शन भी आपको दिखा रहे। और भाजपा आईटी सेल के ये जो 3 भेड़िए हैं जिन्होंने एक छात्रा की इज्जत को तार-तार किया, न तार-तार किया बल्कि उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बना करके वायरल भी किया, इतना जघन्य अपराध करने वाले पुण्यकर्मी सिर्फ कहलाएंगे क्योंकि वो भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी है और देश को गतिमान बनाने वाली और देश को एक नई दिशा देने वाली जो धर्म की अफवाह खिला करके दी जा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े हुए हैं।